नमस्कार, मैं योगी आनंद अद्वैत योगा स्कूल से। आज मैं आपको योग के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। योग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसका हमारे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, भावनाओं के ऊपर और व्यवहार के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है। और हर एक योगासन के न्यूमरस बेनिफिट्स हैं, उसके साथ ही उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जिसको हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस कहते हैं। तो उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो आइए, इस एपिसोड में आपका स्वागत है और आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ उर्वशी हैं जो आपको योग करके दिखाएंगी कि आसन को किस प्रकार किया आता है। हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए, पाचन तंत्र के लिए, जिसको हम उत्कटासन कहते हैं, इंग्लिश में चेयर पोस्चर कहते हैं। इसको करने के लिए आप दोनों पैरों को जोड़ कर रखें पास में और धीरे धीरे अपने दोनों नीज को, घुटनों को बेंड करें और साइड से दोनों हाथों को आगे की तरफ ले जाएं और दोनों पाम को जोड़कर रखें और अपने पेट से श्वास और प्रश्वास लें। मतलब जब सांस भरेंगे पेट बाहर की तरफ जाएगा और जब सांस छोड़ेंगे तो पेट भीतर की तरफ। इस आसन में भी कम से कम 5 श्वास तक रुकें और मैक्सिमम 10-15 तक रुक सकते हैं। जब आपकी सांसें पूरी हो जाती हैं फिर धीरे धीरे आप समय स्थिति में खड़े हो जाएं। हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए नेक्स्ट आसन, जिसको हम परिवृत्त उत्कटासन कहते हैं, इसी का एक दूसरा फॉर्म है। इसमें फिर आप दोनों पैरों को साथ में जोड़ें, दोनों घुटनों को साथ में जोड़ें और धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की तरफ बैठें चेयर पोस्चर में। मानो आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं। धीरे धीरे बैठें और दोनों पाम्स को जोड़ें नमस्कार मुद्रा में और दाहिने एल्बो को लेफ्ट थाई पे रखें और ट्विस्ट करें और आपकी दृष्टि ऊपर की तरफ होती है और फिर उसमें आप 5 से 10 सांस तक रुकें और जब आपकी सांसें पूरी हो जाती है 5 से 10 सांस, फिर धीरे धीरे आप ऊपर खड़े हो जाएं और इसका काउंटर पोस्चर करना अनिवार्य है। और इसका काउंटर पोस्चर है हस्त उत्तानासना, जो कि एक सूर्य नमस्कार का पार्ट है। इसमें दोनों पैरों को अपार्ट करते हैं, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को हम पीछे की तरफ ले जाते हैं, सांस भरते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस लाते हैं। यह एक रेस्ट और रिलैक्सेशन पोज भी है। और फिर हम दूसरी तरफ इस आसन का हम अभ्यास करते हैं। पुनः दोनों पैरों को जोड़ें, दोनों घुटनों को जोड़ें, दोनों हाथों को जोड़ें नमस्कार मुद्रा में। धीरे धीरे घुटनों को मोड़कर चेयर पोस्चर में आएं और फिर दूसरी तरफ आप ट्विस्ट करें। आपकी दृष्टि ऊपर की तरफ और आप लंबी गहरी सांस पेट से लेते रहें। और सांस ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफाई करने में और डाइजेशन सिस्टम को एक्टिवेट करने में। जब सांसें 10 से 15 पूरी हो जाएं फिर धीरे धीरे आप खड़े हो जाएं समय स्थिति में। हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए जितने भी ट्विस्टिंग वाले आसन होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ट्विस्टिंग वाले आसन दिखा रहा हूँ। और योग में अलग अलग ग्रुप ऑफ आसन होते हैं, जैसे स्टैंडिंग आसन, सिटिंग आसन्स, उसके बाद सुपाइन आसन जो हम पीठ के बल लेट कर करते हैं, फिर प्रोन आसन जो हम पेट के बल लेट कर करते हैं। तो अभी आप स्टैंडिंग पोस्चर्स देख रहे हैं। अगला पोस्चर जो डाइजेशन सिस्टम के लिए बेनिफिशियल है उसको हम परिवृत्त त्रिकोण आसन कहते हैं, इसको इंग्लिश में रिवॉल्व्ड ट्रायंगल पोस्चर कहते हैं। इसको करने का तरीका आप देखें। दोनों पैरों को स्प्लिट करें और एक पैर को आप सामने साइड में आप टर्न करें और फिर दोनों हाथों को आउट स्ट्रेच करें। गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए टर्न करें, ट्विस्ट करें और अल्टरनेट हैंड से उस पैर को होल्ड करें या क्रॉस दे ले जाएं और वहाँ रुककर गहरी श्वास प्रश्वास करें। 5 बार डीप ब्रीदिंग्स करें, कम से कम 5 बार। देखिए, मैं बार बार आपको डीप ब्रीदिंग्स के लिए रिमाइंड करता हूँ क्योंकि यह बहुत अनिवार्य है और ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को एक्टिवेट करता है। फिर धीरे धीरे ऊपर उठें, फिर गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ करेंगे इसको। आप इस आसन को देखें कैसे किया जाता है। दोनों पैरों को स्प्लिट किया, दोनों हाथों को सांस भरते हुए आउट स्ट्रेच किया और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे टर्न करते हुए ट्विस्ट करेंगे
ये दूसरी लेग से हम ये कर रहे हैं। और इसमें जाने के बाद आप गहरी सांस लें और छोड़ें अपने उदर से, पेट से, कम से कम 5 और मैक्सिमम आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। और जब लगे कि अब धीरे धीरे ऊपर उठना है, ऊपर उठें और फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को पास में लाएं और सम स्थिति में आ जाएं। तो ये था परिवृत्त त्रिकोणासन। ये भी हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बेनिफिशियल है और साथ ही हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छा है। इस आसन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब साइड इफ़ेक्ट्स, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, जिसको हार्ट इशू है या जिसको हाइपरटेंशन है, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। अब डाइजेशन सिस्टम से संबंधित एक और आसन जो हमारे स्टैंडिंग आसन के ग्रुप में आते हैं वो है नटराज आसन। नटराज आसन एक काउंटर पोस्चर भी है, जो भी हमने आसन दिखाया आपको। नटराज आसन में, इसको इंग्लिश में हम किंग डांसर भी कहते हैं। नटराज भगवान शिव का नाम है, उनके ऊपर ही आसन है। इसमें आप एक पैर पे खड़े होते हैं और दूसरे पैर को उसी हाथ से होल्ड करते हैं और फिर धीरे धीरे दूसरे हाथ को आगे तरफ ले जाके बैलेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं और पिछले वाले पैर को आप ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं, जिससे आपको स्ट्रेचिंग फील होती है। और गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ये काउंटर पोस्चर है और साथ ही ये पूरी बॉडी को एनर्जाइज करता है। जब आप एक पैर से आसन करते हैं फिर दूसरी पैर से, दूसरी टांग से भी अवश्य करें, इससे बैलेंस बनता है। तो अब आप दूसरे पैर को होल्ड करें, फिर दूसरे हाथ को आगे की तरफ ले जाकर बैलेंस बनाएं और वहाँ रुककर 5 से 10 सांस लें और छोड़ें। और जब आपकी सांसें पूरी हो जाती हैं फिर धीरे धीरे वापस समय स्थिति में आ जाएं। तो आइए आखिर में मंत्रों का उच्चारण करते हैं। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखते हैं, अपने घुटने के ऊपर स्पाइन सीधी रखते हैं और आंखें बंद करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। शांति शांति शांति। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करने के बाद दोनों पाम्स को पास में लाएं, हथेलियों को, और दोनों पाम्स को रब करें। रब करने के बाद हीट जनरेट होती है और फिर दोनों पाम्स को अपने आँखों के ऊपर रखें। फिर धीरे धीरे अपने हेयर्स पे ले जाएं, बैक नेक, थ्रोट, चेस्ट, बेली, थाइस, नीज, लेग्स सबको हील करें। इस प्रकार अपने योग का समापन करें। आपका शरीर, आपका मन, भावनाएं सभी स्वस्थ होती हैं और आप एक उत्तम स्वास्थ्य का लाभ करते हैं। धन्यवाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।